वो जब जो भी आता था वो कहता था, हाँ भाई तुम कहते थे रणवीर सिंह चीफ मिनिस्टर ने बनाया, मेरा बेटा बढ़ गया, मेरा बेटा बढ़ गया। अब समझ लो राजनीति कहाँ रहेगी। वो सब बीजेपी बीजेपी बीजेपी। एक सांसद ऐसा भी है जिसने बीजेपी को छोड़ के और कांग्रेस की तरफ आने की बात करी, और वो भी सैद्धांतिक रूप से। और जो अभी एक सवाल था, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि अमित शाह जी से क्यों नहीं मिले जाए, जबकि वो तो नंबर 2 का पावरफुल आदमी है। याद रखना कि ब्रजेंद्र सिंह को टिकट एक एमपी की मिले ना मिले, लेकिन मेरे जो 20-25 साथी जो राजनीतिक तौर पे और उनसे ताकतवर होंगे, तो उनकी टिकट के लिए वीरेंद्र सिंह संघर्ष करेगा। चाहे 100 बार हमारे को कुर्बानियां देनी पड़े, हम अपने साथियों के साथ एक राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे और इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को एक मजबूत कांग्रेस के रूप में देखेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको कि आखिरी मेरे शब्द है, याद रखना कि इस चुनाव में आपका वोट तो रोड रोलर की तरह चलेगा, रोड और चलेगा जो आपके लिए चंडीगढ़ का रास्ता साफ करेगा। मैं आगे आगे आपका वोट का रोड रोलर और पीछे पीछे चंडीगढ़ की बड़ी हुई, नई बड़ी हुई और नए युग की हरियाणा की एक ऐसे राजनीतिक परिदर्शन आप देखोगे जिससे लगेगा कि अब एक हरियाणा एक ऐसी दिशा में जा रहा है जैसे कभी पहले था नहीं। और मैं आपको ये कहता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए, श्रीमती सोनिया गांधी के लिए और राहुल गांधी के लिए एक मजबूत रास्ते का निर्माण करेंगे, और उस रास्ते में जो रोड़े होंगे उन्हें अपने वोट की ताकत से आप खत्म करना है, आपको खत्म करना है। लेकिन हरियाणा के अंदर वर्कर को इनिशिएटिव लेना वो मैं कर सकता हूँ, और उस इनिशिएटिव से आम साधारण वोटर को अपने साथ जोड़ना। ये प्रक्रिया मैं सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात नहीं, असेंबली इलेक्शन तक इस पे मैं जोर दूंगा। और कम से कम 20-22 ऐसे हल्के हैं यहाँ जिसको मैं मध्य हरियाणा बोलूँ। यहाँ अब जैसे लोकसभा के 9 हल्के सारे, 9 के 9 में कांग्रेस है नहीं। एक आदमी जो जीता था वो कांग्रेस को छोड़ गया, और वो भी जीतने की प्रक्रिया कैसी थी, क्यों थी? कांग्रेस बीजेपी ने जिस तरह अपनी टिकट आखिरी वक्त में अपनी सोच के हिसाब से टिकट नहीं दी, वो भी एक कारण था कांग्रेस का जीतने का। तो यहाँ कांग्रेस को मजबूती देना इसलिए ज़रूरी है कि इस इलाके के अंदर हम अगर कांग्रेस को मजबूती देंगे तो यहाँ की जो राजनीतिक जो एक वैक्यूम है, वो वैक्यूम ख़त्म करना ज़रूरी है। और इसमें शैलजा जी का भी काफ़ी योगदान हो सकता है, और रणदीप सिंह जी का भी अच्छा है, क्योंकि वो भी इसी इलाके से हैं। और मैं ये भी कोशिश करूँगा, अब मेरी कितनी चलेगी वो मालिक को ज़्यादा पता है, कि भूपेंद्र सिंह का और इन सभी साथियों का, मैं खुद, हम इकट्ठा जुड़ के चलेंगे तो कांग्रेस यहाँ सत्ता में भी आएगी और लोगों को उसका फायदा भी होगा। क्योंकि लोग अगर कांग्रेस के साथ, वैसे नहीं है आज कोई ये सोचे कि कांग्रेस वैसे ही बड़ी मजबूत हो रही है ना, बीजेपी से लोग नाराज हैं, मतलब दुखी लोग। इंडिया का जो गठबंधन है वो, जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता लोग भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन की तरफ, या भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने की जो प्रक्रिया है लोगों के मन में, वो चल रही है। वो कितनी स्पीड से चलेगी उतना ही उनको नुकसान।
नई सड़क बनने लग रही है। 152 डी थी ना, ये क्या था? 152 डी। हाँ, हमारी भी बढ़ रही है, एक बढ़ रही है 65 डी टू चंडीगढ़। किस रास्ते जाएगी जी वो? मतलब मेरे देहात से डी फॉर देहात और सी फॉर चंडीगढ़, डी से सी पे जाएगी। और कम से कम 65 लोग कांग्रेस के जीतेंगे।